अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 606 का लेसन नंबर 22 को हम जो है वो रीड करेंगे। उसमें हमारे पास क्या स्टूडेंट्स देखते हैं कि यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स में हमने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हमने आज ये पढ़ना है। तो टॉपिक नंबर 101 में हमारे पास है कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन फंक्शंस विद डिफरेंशिएट वेरिएबल्स चेन रूल, कि हमने जो डिफरेंशिएशन फंक्शंस के जो रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है, विद डिफरेंट वेरिएबल्स चेन रूल, के हमने डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ वो कैसे करने हैं, एज अ चेन रूल हमने यूज करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर। यहाँ पे कहते हैं कि एक इनडायरेक्ट डिपेंडेंस होगा एक वेरिएबल का किसी दूसरे से। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है एंड वेयर y जो है वो g ऑफ x है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, z जो आपके पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, y की जगह आपने क्या पुट कर देना, g ऑफ x। तो आपका क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू एफ इंटू वाई ऑफ x इंटू एक्स। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया। अब देख सकते हैं आपके डिपेंडेंस ऑफ z ऑन x via y, कि आपके पास जो z है वो किसके डिपेंडेंस है, x के। ठीक है, y के नहीं होगा, x के होगा। z डिपेंडेंस होगा x के और via y। ठीक है, y जो होगा वो आपका डिपेंडेंस y के डिपेंडेंस नहीं होगा। तो z इज इक्वल टू फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इसका चेन रूल कैसे बनाना है आप देख सकते हैं, dz ओवर dx जो मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ है, dz ओवर dx इज इक्वल टू dz ओवर dy मल्टीप्लाई dy ओवर dx। लेट्स सपोज अगर हम dy और dy को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वही जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास फंक्शन है, तो वही dz ओवर dx ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, चेन रूल बनाना है। ठीक है, हम इसको कट नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो x है वो y पर है और y जो है वो z के है। ठीक है, ऐसे इंडिपेंडेंस हो रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस चेन रूल को देखें कि पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन टू फंक्शंस, यहाँ पे कहते हैं कि दो से ज्यादा भी ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो कि उनकी जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी चेन रूल की। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ऊपर हमने जो किया था सिर्फ दो फंक्शंस थे। ठीक है, लेकिन आप दो से ज्यादा भी फंक्शंस के आप वेरिएबल्स चेन रूल जो है वो बना सकते हैं। देखिए हमारे पास z इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, वेयर y जो है g ऑफ x है और x जो है वो h ऑफ w है। ठीक है, अब आपने क्या किया, वहीं पे z इज इक्वल टू एफ वाई की जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी, f इंटू वाई इंटू एक्स इंटू w आ जाएगा। डिपेंडेंस ऑफ z ऑन w y एंड x रिस्पेक्टिवली, आपको पता है जो z होगा वो आपकी किसके डिपेंडेंस होगा, w पे हो जाएगा। तो अब dz ओवर dx आप देख सकते हैं, dz ओवर dy क्रॉस dy ओवर dx क्रॉस dx ओवर dw आपके पास एज इट इज आ जाएगा, जैसे आपने ऊपर चेन रूल फंक्शन बनाया था। अब आप देख सकते हैं कंसीडर फॉलोइंग फंक्शन, z इज इक्वल टू आपके पास लेट्स सपोज 3y स्क्वायर है और y जो है वो 2x प्लस 5 है। तो आपका वही अब वही सेम चीज आ जाएगी कि x किसके, y के, और y जो है वो z के होगा। तो डिफरेंशिएट बोथ फंक्शंस, आपने दोनों साइड पे फंक्शंस जो आपका z और y की वैल्यूज दी गिवन है वहां पे आपने इनको डिफरेंशिएट करना। आपके पास 6y और 2 आ जाएगा, आपने चेन रूल में पुट कर देना, आपके पास 6y इंटू 2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। y की वैल्यू जो हमारे पास क्या थी, 2x प्लस 5 थी, तो हमने y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया, उनको आप अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास dz ओवर dx क्या आ जाएगा, 24x प्लस 60। ये आपके पास एक सिंपल चेन रूल की एग्जाम्पल थी, बहुत ईजी थी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं 102 पे, तो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर एनालिसिस हमने करना है। ठीक है, अब मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट करना है एज अ लेबर। तो आप देख सकते हैं गिवन टोटल रिवेन्यू फंक्शन हमें एक फर्म का दिया गया है, r इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, और हमें पता है कि q जो है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एल के। तो हमने क्या किया, r इज इक्वल टू एफ इंटू क्यू इंटू एल आ जाएगा हमारे पास, और r जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एल के। आप पीछे पढ़ चुके हैं, डिपेंडेंस ऑफ r जो होगा वो किसके होगा, ऑन एल पर होगा। ठीक है, सिचुएशन ऑफ चेन रूल हमने करना है, डी आर ओवर डी एल आ जाएगा, डी आर ओवर डी क्यू मल्टीप्लाई डी क्यू ओवर डी एल, क्योंकि हमारे पास जस्ट दो वेरिएबल्स थे तो हमने उनका ही बनाना है। तो अब एल क्यू पर और क्यू आर पर होगा आपके पास। ठीक है, तो आपने इसी तरह चेन रूल को बनाया, तो आप देख सकते हैं कि रिवेन्यू ड्यू टू लेबर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फार्मूला मार्जिनल रिवेन्यू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ड्यू टू लेबर। अब आपके पास आर डेरिवेटिव एल इज इक्वल टू आर डॉट क्यू मल्टीप्लाई क्यू डॉट एल, सॉरी क्यू डेरिवेटिव एल आ जाएगा। जब आप ऊपर वाले जो डी आर ओवर डी एल का जो आपने डेरिवेटिव लिया तो आर डेरिवेटिव एल आ जाएगा, और डी आर ओवर डी क्यू का क्या आएगा, आर डॉट क्यू, और डी क्यू ओवर डी एल का क्या आएगा, क्यू डॉट क्यू डैश जो है वो एल आ जाएगा, डेरिवेटिव मतलब के। अब हमारे पास आर डेरिवेटिव ऑफ एल क्या होता है, हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ एज अ लेबर एमआरपीएल आ जाएगा, और आर क्यू क्या होगा हमारे पास, एमआर के, और क्यू एल जो होगा वो एमपीपीएल के होगा। तो मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर किसके इक्वल हो गया, मार्जिनल रिवेन्यू मल्टीप्लाई मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, एमपीपीएल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ जाएगा।
तो क्या फार्मूले दोनों ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं टॉपिक नंबर 103 पर मार्जिनल एनालिसिस ऑफ फिशरी प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए आपका जो एक तालाब है या आप किसी समंदर या जो है वो दरिया पे जाते हैं, आपने जो है वो फिश जो है वो कैच करनी होती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास वो कैचिंग सिस्टम क्या है, कितना और एफर्ट कितनी होती है। जितना हमारे पास सिस्टम अच्छा होगा, जितनी हमारी एफर्ट होगी, उतनी ज्यादा हम जो है वो फिश को करेंगे। और हमने एक सबसे पहले जो चीज देखनी थी कि जिस तालाब में या समंदर में या दरिया जो भी है आपके पास, जहाँ पे आप फिश कैच करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे कितनी ज्यादा फिशेज हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा फिशेज होंगे आपका सिस्टम अच्छा हो जाएगा और आपका जो है वो एफर्ट ज्यादा होंगे तो आप जो है वो ज्यादा कैच कर सकेंगे। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ सर्टेन लेबर फिशरी। अब एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 2.26 एस की पावर 0.44 ई की पावर 0.48। आपने एक पीछे फंक्शन पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू ए के की पावर अल्फा और एल की पावर जो है वो बीटा। ये मैंने यहाँ पे शो भी करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट था, ठीक है, आपके पास सेम इसी फॉर्म में जो है वो ये इन्होंने फिशरी जो प्रोडक्शन दी है हमें, उसी फिशरी फंक्शन दिया हुआ, ये इसी फॉर्म में दिया हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं 2.26 ए आ गया, एस आ गया के की जगह पे, और जो अल्फा जो था आपका 0.44, फिर आपके पास एल था ई यहाँ पे है, और बीटा की जगह पे आपका 0.48 आ गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। वेयर एस जो है वो आपके पास क्या स्टॉक ऑफ लेबस्टर्स है, ठीक है, और ई जो है वो एफर्ट है, और एफ ऑफ एस ई जो है तो वो आपका कैचिंग है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक ऑफ लेबर्स हमने करना होता है। एमपीएस इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव दिया है। ठीक है, क्योंकि क्या आपके पास इंडिपेंडेंट है तो आपने इसको एक पार्शियल जो है वो डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे आप लेंगे एज सिंपल आपने करना एमपीएस इज इक्वल टू, यही आपने जब सॉल्व करेंगे इसको सेम वही चीज आ जाएगी जैसे आप एक सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ वैल्यूज ऑफ एस एंड ई कैन गिव राइज टू न्यूमेरिकल वैल्यूज एमपीएस एंड एमपी दैट विल बी मोर इंटरप्रिटेबल। जो एस और ई है जो वो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज देती है, एमपीएस देती है और एमपी देती है। ठीक है, ये आपका एक फिशरी प्रोडक्शन का आपका सिंपल सा जो है वो एग्जाम्पल था। जितने स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक नंबर 104 की तरफ बढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन रूल, ये आप जो है वो बहुत इजी, आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं आप जो है, ठीक है, आपके पास एक गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप जब इसको इनवर्स लेंगे तो आप क्या करेंगे, f को जो है वो y की तरफ ले जाएंगे तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे रीड करेंगे कि x इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ y, यानी x जो है वो एक x का जो फंक्शन है आपके पास, एफ ऑफ इनवर्स जो है वो फंक्शन ऑफ y है, वो किसका है, x का है। तो एफ इनवर्स x जो है इज फंक्शन इज रिलेटेड टू ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी सिमिलर टू एफ डेरिवेटिव एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स जो है वो किसका फंक्शन है, वो किससे रिलेटेड कर सकता है, एक जो ओरिजिनल फंक्शन आपका पास एफ ऑफ एक्स है वो उससे रिलेट करता है, और सिमिलर टू आप एफ डेरिवेटिव एक्स को भी कह सकते हैं कि ये इससे भी रिलेट करता है। ठीक है, कौन, एफ इनवर्स एक्स। न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट y इज इक्वल टू 5x प्लस 25। आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपको एक सवाल देगी कि y की वैल्यू क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स सॉरी 5x प्लस 25 है। तो आपने इसका डेरिवेटिव सिंपल फाइंड करना है, dy ओवर dx। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 25 है, 25 कॉन्स्टेंट वैल्यू 0 बन जाएगा, और आपके पास जो है वो 5x है तो आपके पास जस्ट 5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y है, x इज इक्वल टू 1/5 माइनस y माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, आपने जब इसको जो है वो इस फंक्शन में पुट किया तो dx ओवर dy क्या होगा आपके पास, 1 ओवर dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, dx ओवर dy इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर 5 के, और dx ओवर dy किसके इक्वल हो गया, सो आपके पास 1 ओवर 5 के, ये आपके पास सिंपल एग्जांपल थी, आपके पास जो है वो इसका आंसर 1/5 आ गया। एक आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स। तो एक आपके पास फाइंडिंग dx ओवर dy इज ट्रिकी, आपने dx ओवर dy फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, x जो है वो आपके पास रहा और f इनवर्स y बन गया, तो आपने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आपने क्या किया, dy ओवर dx किया। ठीक है, आपके पास जो फंक्शन था x की पावर 5 प्लस एक्स, तो आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास 5x की पावर 4 आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं, dx ओवर dy करेंगे। ठीक है, तो आपने क्योंकि dx ओवर dy ओवर dx है तो आपने dx ओवर dy फाइंड करना है, तो आपने ये किया तो आपके पास जो है वो उसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे वो भी आपका उलट हो जाएगा, 1 ओवर dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, तो dx ओवर dy इज इक्वल टू 1 ओवर 5x की पावर 4 आपके पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आपने उलट फाइंड करना, पहले आप फाइंड करते हैं dy ओवर dx,
तो dy और dx तो आपको सिंपल आ जाता है, लेकिन जब जैसे आप dx और dy करेंगे तो वो आपके पास उलट हो जाएगी, 1/dy और dx हो जाएगा और आप उसकी जो है वो वैल्यूज वहाँ पे पुट कर देंगे, आपके पास जो है वो सिंपल इनवर्स आ जाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई कि अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और प्लीज कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कितने कनेक्टेड है। ठीक है, कोई भी मसला, कोई भी इशू, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसे खामोश रहेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चीज नहीं समझ आ रही, तो फिर जो है वो आपका की कंफ्यूजन जो है वो ऐसे ही रहेगी और फिर आपके पेपर में जो है वो आपको मसला बनेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।